अस्सलाम वालेकुम। नॉलेजपीडिया के दिलचस्प और मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। जैसे तमाम इंसानों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला व अफजल और तमाम इंसानों के सरदार हैं, ऐसे ही जुमा का दिन भी तमाम दिनों से अफजल और उनका सरदार है। जुमा के दिन की फजीलत के हवाले से सही मुस्लिम की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा का दिन बेहतरीन दिन है जिस दिन सूरज तुलू होता है। इस दिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया और इसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि मुकर्रब फरिश्ते आसमान, ज़मीन और हवा जुम्मा के दिन से डरते हैं क्योंकि जुम्मा के दिन क़यामत कायम होगी। जुम्मा का मतलब भी जमा होने का है, यानी क़यामत के दिन सब लोग जमा होंगे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का ख़ास एहतमाम किया करते थे। जुम्मा के दिन खूब तैयार होकर और खुशबू लगाकर मस्जिद में जाया करते। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम एक आसान दीन है, लिहाजा इतना अहम और अफजल तरीन दिन होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने 10 ऐसे अफराद हैं जिन पर जुमा को फ़र्ज नहीं फरमाया। वो अफराद जो सफ़र में हों उन पर जुमा फ़र्ज नहीं, वो मामूल के मुताबिक ज़ोहर की नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तरह मरीज़ पर, औरतों पर, पागल या लाशऊर अफराद पर, गैर बालिग पर, अंधे अफराद पर, अपाहिज पर जो अपने पाँव पर मस्जिद ना जा सकता हो, तेज़ बारिश या आंधी जिसमें बहुत नुकसान होने का ख़तरा हो, इन हालात में जुमा फ़र्ज नहीं। और आखिर में अगर किसी शख्स को जुमा अदा करने की वजह से किसी जालिम के जुल्म का ख़तरा हो तो उस शख्स पर भी जुमा फ़र्ज नहीं, वो अपने घर में रहते हुए ज़ोहर की नमाज अदा कर सकता है। लेकिन इन हालात के बावजूद भी अगर कोई शख्स जुमा की नमाज अदा करता है तो उसकी नमाज सही होगी और उसका ये अमल बेहतर होगा। एक और रिवायत में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, जुमा का दिन इतना मुबारक है कि इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें इंसान कोई भी दुआ करे अल्लाह ताला उसे अता कर देते हैं सिवाय हराम चीज़ के। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये घड़ी बहुत ही मुख्तसर होती है और इसका वक्त बहुत थोड़ा होता है, लिहाजा इसकी तलाश में रहा करो। अब ये घड़ी कौन सी है और किस वक्त आती है, इसके बारे में उलमाए कराम की मुख्तलिफ रिवायात सामने आती हैं। एक रिवायत में आता है कि जब खतीब खुतबा देने आता है उस वक्त से लेकर जब तक नमाज ख़त्म नहीं हो जाती उसके दरमियान जितना वक्त गुजरता है बहुत ही मुबारक होता है, लिहाजा यह घड़ी इसी वक्त के दरमियान आती है। जबकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि असर से लेकर मगरिब तक का वक्त बहुत ही कीमती होता है, लिहाजा अक्सर सहाबा कराम जुम्मा के दिन असर से लेकर मगरिब तक इस कबूलियत की घड़ी को तलाश किया करते थे और इन औकात के दरमियान मुसलसल इबादत में मशगूल रहते और खूब जिक्र व अज़कार किया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को इस मुबारक घड़ी में दुआ करने का शर्फ अता करे, आमीन। इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भी इस कीमती मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।